गेम उसका तभी खत्म होता है जब उसे पता चल जाता है कि उसकी टेक्निक्स तुम पे काम नहीं करेगी। जब किसी इंसान को लगता है कि उसके गेम्स, उसकी मैनिपुलेशन तुम पे काम नहीं करेगी, उसी मोमेंट से तुम्हारे पास उसके ऊपर पावर आ जाती है। अब जब तुम किसी लड़की से बात करते हो तो नेचुरली वो तुम्हें थोड़ा टेस्ट करेगी, वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है, ये उसके नेचर का पार्ट है। हर लड़की ये करती है, चाहे इनडायरेक्टली ही सही। वो तुमसे अपना मतलब निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही तुम उसका गेम पलट देते हो, जैसे ही तुम उसे दिखाते हो कि तुम मुझसे ये सब नहीं करवा सकती, उस मोमेंट से गेम तुम्हारे हाथ में आ जाता है। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, स्टेटस। अब स्टेटस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें करोड़पति बनना पड़ेगा या 6 फुट टॉल होना पड़ेगा। रियल स्टेटस होती है साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल लेवल पे स्ट्रांग होना। अगर तुम मेरा हाउ टू अट्रैक्ट विमेन वाला सीरीज फॉलो कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी जानते हो कि लड़कियां किस चीज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, स्टेटस और पावर। तो पहला स्टेप है ये समझना कि लड़कों का पावर कब और क्यों चला जाता है, और इसका सिंपल आंसर है लड़के अपना स्टेटस सिर्फ लाइक होने के चक्कर में दे देते हैं। सोच के देखो, ऐसे कितने मोमेंट्स आते हैं जब तुम सिर्फ इसलिए हाँ बोलते हो या अपना ओपिनियन छुपा लेते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर मैंने ना बोला तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी या मुझे पसंद नहीं करेगी। मैं तुम्हें एक रियल एग्जांपल देता हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ कार में था, एक लड़की भी थी ग्रुप में। जैसे ही कार के पास पहुंचे, एक दोस्त ने बोला शॉटगन यानी फ्रंट सीट, पर वो लड़की बोली कैन आई प्लीज सिट देयर। मेरा दोस्त थोड़ा मजाक में बोला यार मैंने पहले बोला था। फिर भी उसने सीट छोड़ दी। क्यों? सिंपल, लड़की को इंप्रेस करना था। उसने अपना स्टेटस दे दिया सिर्फ एक स्माइल के लिए। ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो लड़की को सिग्नल देती हैं कि इस बंदे को मैं कंट्रोल कर सकती हूं। ये चीज और सटल लेवल पे भी होती है, जैसे तुम अपनी ओपिनियन छुपा लेते हो या किसी और की कंफर्ट को अपने ऊपर रख लेते हो सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें अच्छा समझे। पर रियलिटी ये है, गर्ल्स डोंट रिस्पेक्ट मेन हु सैक्रिफाइस देयर सेल्फ वर्थ जस्ट टू बी लाइक्ड। मूवीज में दिखाते हैं कि हीरो सब कुछ लड़की के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, बट असली लाइफ में वो लड़की बैड बॉय के साथ चली जाती है। क्यों? क्योंकि बैड बॉय अपने आप को वैल्यू देता है, वो लड़की के लिए अपना स्टेटस कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और इसी कॉन्फिडेंस पे लड़कियां फ्लैट हो जाती हैं। अब सवाल आता है, गेम कैसे पलटोगे? चलो एक पॉपुलर क्वेश्चन लेते हैं। अगर एक लड़की बार में आके बोले आर यू गोना बाय मी अ ड्रिंक, तो कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? ज्यादातर लड़के 2 तरीके से रिएक्ट करते हैं। पहला टाइप सीधा ड्रिंक ले आते हैं, दूसरा टाइप एटीट्यूड में बोलता है मैं लड़कियों के लिए ड्रिंक नहीं लेता। दोनों गलत तरीके हैं। एक ने अपना स्टेटस दे दिया, दूसरे ने ज्यादा ट्राई हार्ड कर दिया। सही तरीका? हाँ, ले आऊंगा अगर हम दोनों साथ बैठे। चलो कोई कॉर्नर टेबल ढूंढते हैं, मैं ड्रिंक्स ले आता हूं। यहां तुमने नो नहीं बोला, लेकिन उसे भी थोड़ा एफर्ट करने बोला। ये हाई स्टेटस एनर्जी है। तुम अस्यूम कर रहे हो कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। तुम ड्रिंक दोगे, पर तब जब वो भी इन्वेस्ट करे तुम में। अगर लड़की एफर्ट नहीं लगाना चाहती तो सिंपल, तुम भी नहीं करते। लो स्टेटस आदमी हर बार एफर्ट डालता है बिना कुछ मांगे। हाई स्टेटस आदमी चेक करता है क्या वो भी इन्वेस्ट कर रही है। एक और रूल याद रखो, कभी भी किसी लड़की से बिना सोचे हाँ मत बोलना। जब तुम किसी लड़की से मिलते हो, वो तुम्हें टेस्ट करेगी, छोटी छोटी रिक्वेस्ट करेगी। ये जगह पे चलो, मेरे लिए कॉफी ले आओ, मुझे घर छोड़ दो। लड़कियां ये सब करना एंजॉय करती हैं, कंट्रोल लेना, टेस्ट करना। पर जब तुम बिना सोचे हाँ बोलते हो तो वो समझ जाती है कि तुम्हारे ऊपर कंट्रोल मिल गया है। तो सोल्यूशन क्या है? सिंपल रूल, अगर उसकी रिक्वेस्ट माननी पड़ रही है तो उससे पहले उससे भी कुछ छोटा काम करवाओ, जैसे बाय मी अ ड्रिंक। हाँ, अगर हम दोनों साथ बैठे तो चलो इस रास्ते से चलते हैं। चलें, पर पहले बिल्ली की आवाज निकालो। इस तरीके से तुम सिचुएशन पे कंट्रोल बनाए रखते हो, बिना रूड बने। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार कुछ रिटर्न में मांगो। सिर्फ तब अप्लाई करो जब तुम्हें उसकी रिक्वेस्ट माननी पड़ रही हो, बट यू वांट टू स्टे इन कंट्रोल। और जब कोई चीज तुम्हारा मन करे तब हेल्प करो, बिना किसी गिल्ट के। तब वो तुम्हारी मर्जी होती है, नॉट मैनिपुलेशन। अब सेकंड टेक्निक पे आते हैं, और इस पे पूरा ध्यान देना, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रिक है जो ऑलमोस्ट हर लड़की यूज करती है तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए। पिक्चर दिस, तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, सब कुछ मस्त चल रहा है, तुम दोनों में वाइब है, वो जल्दी जल्दी रिप्लाई करती है, बातें स्मूथली फ्लो कर रही हैं, तुम खुश हो, लगता है सब सेट है। और फिर बूम, अचानक से वो रिप्लाई करना बंद कर देती है, ना पहले जैसा बात करती है ना कुछ। ये सीन बहुत कॉमन है, और इस वजह से बहुत सारे बंदे अपना कूल खो देते हैं। यहाँ पे एक की बात है, जब तुम किसी लड़की से बात शुरू करते हो और सब कुछ परफेक्ट लगता है,
तो तैयार रहो, वो मोमेंट आएगा जब वो सडनली रिप्लाई बंद कर देगी। ये होगा भाई, क्योंकि वो तुम्हें टेस्ट कर रही है, वो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रही है, तुम्हें चेस करने के लिए उकसा रही है, ज्यादा मैसेजेस भेजने के लिए, थोड़ी और कोशिश करने के लिए। वो चाहती है तुम डिस्टेबलाइज हो जाओ। पर इस मोमेंट में क्या करना है? अपने अंदर के अर्ज को रोकना है। चेस मत करो, एक और मैसेज मत भेजो, कॉल मत करो और उसका अटेंशन पाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। एक स्टेप पीछे हटो और उसे खुद वापस आने दो। एक गोल्डन रूल याद रखो, जिंदगी भर काम आएगा। कभी फियर की आवाज मत सुनो, हमेशा कॉन्फिडेंस की आवाज सुनो। मतलब अगर लड़की अचानक बात बंद कर देती है बिना किसी वजह के और तुम उसके पीछे भागते हो, तो तुमने फियर की आवाज सुन ली। तुम्हें डर लगता है कि कहीं वो चली ना जाए, कहीं तुमसे गलती ना हो गई, और ये करके तुम उसे खो देते हो क्योंकि तुम फियर से ऑपरेट कर रहे हो। पर अगर तुम कॉन्फिडेंस की आवाज सुनोगे तो तुम अपने आप से कहोगे, अरे वो तो मुझ में इंटरेस्टेड थी, वो जरूर वापस मैसेज करेगी। बस ये माइंडसेट रखना है। अब एक सीक्रेट बात सुनो जो ज्यादातर मर्द नहीं जानते। लड़कियों के साथ बात करते वक्त ये समझ लो, तुम एक इमोशनल बीइंग से डील कर रहे हो, लॉजिकल नहीं। लड़कियां हमेशा ये नहीं जानती कि उन्हें क्या चाहिए या क्या करना चाहिए। तुम उनके रैशनल माइंड से बात नहीं कर रहे, और जो वो बोलती हैं उसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता। अगर तुम उनके वर्ड्स को फेस वैल्यू पे लोगे तो मैनिपुलेशन के शिकार हो जाओगे। तो कैसे हैंडल करना है, उनके हिडन मैसेजेस को कैसे डिकोड करना है? एक सिंपल फंडा है, लड़कियां जो बोलती हैं वो हमेशा वही नहीं होता जो वो मीन करती हैं। मतलब अगर वो बोलती है मुझे तू पसंद नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि वो सच में तुम्हें पसंद नहीं करती। उसके वर्ड्स के पीछे एक हिडन मैसेज होता है। और कैसे समझना है? एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लड़की को समझना है तो उसके वर्ड्स पे नहीं, उसके एक्शंस पे फोकस करो। उसके एक्शंस हमेशा उसकी असली नीड्स दिखा देते हैं। एग्जाम्पल, अगर वो बोलती है मुझे लंबे लड़के पसंद हैं पर हर बार छोटे लड़कों के साथ डेट करती है, तो मतलब उसे छोटे लड़के भी ठीक हैं। अगर वो बोलती है मुझे तू पसंद नहीं पर फिर भी तुमसे बात करती रहती है, तो मतलब वो तुम्हें पसंद करती है, बस दिखाना नहीं चाहती। सोचो, अगर पसंद नहीं करती तो बात क्यों करेगी? सिंपल है, जब भी तुम्हें लगता है कि लड़की के वर्ड्स और एक्शंस में मिसमैच है तो एक्शंस पे फोकस करो। उसके वर्ड्स में उलझोगे तो हर बार कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि लड़कियां सच में नहीं जानती कि उन्हें क्या चाहिए। सच में सोसाइटी ने उनके दिमाग में यह डाल दिया है कि उनका प्रिंस चार्मिंग आएगा, घोड़े पे चढ़ के उन्हें ले जाएगा। जब उनसे पूछो कि उनका आइडियल मर्द कैसा होना चाहिए तो बोलेंगी नाइस होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, जेंटलमैन होना चाहिए। पर ये वो नहीं जो वो असल में चाहती हैं। ये सब सोसाइटी ने उनके दिमाग में डाला है। इसलिए अक्सर लड़कियां उन लड़कों के साथ होती हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा था ये मेरा टाइप नहीं, क्योंकि जब उन्हें कोई ऐसा मर्द मिलता है जो उनकी दुनिया उलट कर देता है, वो अपने सारे हैबिट्स बदल देती हैं। वो नए नए चीजें ट्राई करती हैं जो पहले कभी नहीं की। तो कभी भी लड़की से एडवाइस मत लेना कि लड़कियां क्या चाहती हैं। ये फेलियर का शॉर्टकट है। कंक्लूजन, जब लड़की वैनिश हो जाए चेस मत करो, उसकी वर्ड्स पे मत जाओ, एक्शंस देखो। जब कॉन्ट्रडिक्शन दिखे रियलिटी को समझो। अपने स्टेटस को सिर्फ लाइक होने के लिए सैक्रिफाइस मत करो। और कमेंट करके बताओ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।